नमस्कार बच्चों, हम आपको आज क्लास 11 का जो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन ए प्लेन चैप्टर है, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। देखिए, तो आज कंफ्यूजन हो सकता है आपका दूर हो जाए। देखिए, रिलेटिव का मतलब पहले तो ये समझना है रिलेटिव क्या है। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं है। रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में समझना। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और दूसरी ऑब्जेक्ट है बी। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी ए वेलोसिटी से और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वी बी वेलोसिटी से। देखिए, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी भी होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, तमाम चीजें हैं। अगर एक चीज आपको समझ आएगी तो दूसरी भी समझ में आ जाएगी। देखिए, ये हमने ये हमने ऑब्जेक्ट को मूव कराया वी ए वेलोसिटी से। अब ये जो डायरेक्शन है इसको आप पॉजिटिव मान लीजिए। जैसे मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है, तो हम अपनी सुविधा अनुसार हम ये माने कि ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन हमारी निगेटिव है। हम पहले ये मान लें, ठीक है। तो सभी बच्चे समझेंगे। तो यहां पर ये डायरेक्शन पॉजिटिव जब हो गई तो अब इसका मतलब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं। सीधी सी बात है। हमको निकालना क्या है कि हमको निकालना है फाइंड आउट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो शॉर्टकट में समझें, यहां विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है, बी के रिस्पेक्ट में ए की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। अब प्रैक्टिकली समझें आप कि दो बॉडी ऐसे जा रही हैं, तो एक की स्पीड दूसरे के कंपैरिजन में क्या होगी। तो मान लीजिए हमको निकालना है ए का बी से, तो ऐसे लिखा जाता है वी ए बी। अगर ए का निकालना है बी के कंपैरिजन तो वी ए बी लिखेंगे, अगर बी का निकालना है तो वी बी ए लिखेंगे। तो हम दोनों चीजें बताएंगे। आप देखिए, वीए की जो वेलोसिटी है वो वीए है, माइनस लगाते हैं क्योंकि हमें उसके कंपैरिजन में देखना है कि हम कितना आगे हैं। तो हम अगर ए वाले को देखेंगे कि ए बी से कितना आगे है, तो आगे के लिए तो आप माइनस ही करोगे ना, तो माइनस कर दिया हमने। तो ये क्या आ जाएगा, वी ए और माइनस वी बी। देखिए, वी बी प्लस में है क्योंकि इधर डायरेक्शन है, वी ए भी प्लस में इधर डायरेक्शन है, लेकिन चूंकि माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा वी ए भी आ गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी, अगर हमको चाहिए वेलोसिटी बी की ए के कंपैरिजन में, तो हम पहले वी बी लिखेंगे और फिर वी ए लिखेंगे, क्योंकि बी की चाहिए ए के कंपैरिजन में, इसलिए बी को पहले लिखेंगे। जिससे चाहिए होता है उसको पहले लिखते हैं, तो ये आ जाता है। ठीक है, अब यहीं पर अगर मान लीजिए सिचुएशन चेंज हो जाए, सिचुएशन क्या हो जाए, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रही हो और दूसरी वाली ऑब्जेक्ट हमारी इधर जा रही हो, तो अब क्या करोगे। हमने अपने साइन कन्वेंशन में इधर वाले को पॉजिटिव माना है और इधर जो चलने वाले को नेगेटिव माना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम माइनस वी बी। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है आपको भी। अगर इधर बॉडी जा रही है तो हम पॉजिटिव मान के पहले से चल रहे हैं, इधर वाली जो की डायरेक्शन होगी तो हम नेगेटिव ले लेंगे। अब हमको रिलेटिव वेलोसिटी क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकालनी है, हमको ए की निकालनी है बी के कंपैरिजन में। तो जब ए की निकालनी बी के कंपैरिजन में, तो आप क्या लिखोगे, वी ए माइनस करना होता है, याद रखिएगा, और फिर माइनस वी बी। क्यों, क्योंकि वी बी जो है अपोजिट जा रहा है हमारे एजम्पशन से, जो हमने एज्यूम किया है उससे। तो अब क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। अब मान लीजिए बात करते हैं बी का ए के कंपैरिजन में, तो वी बी लिखेंगे माइनस, क्योंकि इसकी साइन अपोजिट है, और माइनस फार्मूले का तो आ जाएगा वी ए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वी बी प्लस वी ए। ठीक, यहां तक आप समझ आ गए आपको। जैसे मान लीजिए दो ट्रेनें जा रही हैं सेम स्पीड से, दो ट्रेनें जा रही हैं सेम स्पीड से, तो जब दोनों की स्पीड सेम है, तो मान लीजिए अगर हम कहते हैं भाई ए की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर और बी वाले की भी 20 है, तो
अगर हम इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, VA 20 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा 0, यानी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। क्योंकि ना तो A वाला B से ज्यादा आगे चल रहा है, ना B वाला A से आगे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि सेम वेलोसिटी है। तो जब सेम वेलोसिटी होगी तो आंसर 0 आएगा। ठीक यही चीज अगर उल्टा हो जाती, अगर A हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब यहां ध्यान दें जरा, A अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है और B वाला हमारा इधर जा रहा है, तो B वाले को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, VA B हो जाएगा, VA देखिए प्लस में है तो 20 लिया प्लस का, माइनस फार्मूले का लगाया, और चूंकि ये इधर जा रहा है तो -20 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब ये क्या बात हुई, 40 आ गया। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। A अगर 20 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, B अगर इधर आ जा रहा है, तो दोनों की जो स्पीड है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो हर 1 घंटे में बढ़ रहा है। 40 का मतलब ये है कि हर 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर दूर होते चले जा रहे हैं। इसका ये जो है इसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि इनके और इसके बीच की डिस्टेंस हर बार हर घंटे में 40 किलोमीटर बढ़ती जा रही है। तो ये जो है प्रैक्टिकली हमको बताता है कि उनकी जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो 40 किलोमीटर के रेट से हर घंटे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। लेकिन चूंकि ये दोनों सेम स्पीड से जा रहे थे, सेम डायरेक्शन से जा रहे थे, तो भाई ना तो वो आगे निकल रहा है ना B वाला आगे निकल रहा है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है, और अगर अभी नहीं आया तो फिर आप कमेंट करें। अब ये बात हमारी आती है स्ट्रेट लाइन में। मान लीजिए दोनों बॉडी एक किसी एंगल पर जा रही होती, तो आप कैसे निकालते। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दो वेलोसिटी, अगर दो बॉडी किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, मतलब उनके बीच में एंगल अगर बन रहा हो, तो फिर उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए उसका आसान सा तरीका है। मान लें एक ऑब्जेक्ट A है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको VA कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट A है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है VB जो कि थीटा एंगल पर, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा, यानी एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, ठीक है। तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हमको निकालना है क्या है, EA के कंपैरिजन में B को निकालना है। तो आप क्या फार्मूला लिखते हो, VA माइनस BB। इसका मतलब ये है कि अगर हमको ये निकालना है, तो VA तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन VB हमको माइनस करना पड़ेगा। तो वेक्टर आपने पढ़ा है, VB अगर इधर जा रहा है, इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, या इसको मान लीजिए पॉजिटिव मान रहे हैं, और VB को हमें माइनस करना है, तो इसकी डायरेक्शन आप क्या करिए, बदल दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे। VA हमारा ये था, सॉरी VA हमारा ऊपर को था, तो हम ऊपर को बनाएंगे एंगल पर, ये VA है, और VB को हमें चेंज करना है, माइनस लेना है। तो VB की डायरेक्शन को आप बदल दें, थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं। VA हमारा ये है, ठीक है, और VB को हमें पॉजिटिव करना है, तो VB हमारा कहाँ चला जाएगा, इस डायरेक्शन में हम लेंगे ताकि वो निगेटिव हो जाए, माइनस VB। हमें दिया था इधर को, तो ये प्लस अगर मान रहे हैं तो हमें माइनस करना, तो इधर लगाना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, आपके पास VA आ गया, VB आ गया। अब इनका हमको निकालना है VAB, यानी कि A का B के कंपैरिजन में रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या करोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे। देखिए ये इधर था थीटा एंगल पर, तो इनका जब ये जो बनेगा, ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और इसका रिजल्टेंट जो आएगा VAB, हमको ये निकालना है। तो इसको पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग करेंगे। तो देखिए इसको आप ऐसे जूम कर लीजिए, ये है, ठीक है। अब यहां देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, किसी भी अगर कोई दो वेक्टर किसी एंगल पर अगर झुके हों, इंक्लाइंड हों, तो वहां पर हम
कैसे उसका वो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, तो आपने रिजल्टेंट पढ़ा है वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर वी ए का स्क्वायर प्लस वी माइनस वी बी, चूंकि माइनस है उसका स्क्वायर, ये जो लगा रहा हूं लाइन ये मॉड है, मैग्नीट्यूड है, और प्लस 2 VA, वही फार्मूला लगा रहा हूं, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो VA और VB माइनस का और कॉस उनके बीच में लगने वाले कॉस एंगल का, तो कॉस एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा, ये हमारा एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि इसके बीच में दोनों के बीच में 180 माइनस थीटा एंगल बन रहा है। तो अब देखिए जरा, ये हमारा VA स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और स्क्वायर भी कर रहे हैं, इसकी वैल्यू -1 होती है, सॉरी माइनस होती है, तो ये यहां पर क्या लिखा जाएगा -2 VA VB cos थीटा। ये हमारा फार्मूला होगा जिसकी वजह से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो अल्फा एंगल बना रहा है VA से, तो हम ये भी देख पाएंगे कि उनके बीच में कितना, मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है निकली है वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड है ए से। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, tan अल्फा का फार्मूला लगा देते हैं। tan अल्फा क्या हो जाएगा, हमारे पास फार्मूले हैं VB, ऊपर जो हम लोग B sin थीटा याद करिए, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा ये होता था। तो B हमारा क्या है, VB माइनस में है, मॉड लगा दिया, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, और उसके बाद हम यहां क्या करेंगे VA प्लस VB और cos 180 माइनस थीटा ये करेंगे। ठीक है, वही फार्मूला है B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, वही फार्मूला लगाया है जो आपने पहले पढ़ा है। तो देखिए VB तो हमारा माइनस से प्लस हो जाएगा, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा VA प्लस VB, और चूंकि ये माइनस होता है तो यहां पर माइनस लगा देंगे, माइनस कॉस, ये हम माइनस लगा दें कॉस थीटा, ये हमारा आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, ये चीज हमारी इसमें आ जाएगी। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, उसको नोट कर लें, 1 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो किसी एंगल पर हो या उनके बीच में एंगल 0 बन रहा हो। ठीक है, तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो, तो इसको फिर से जो है आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और फिर जो है नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपके सामने ये समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए